हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज एक में। तो आज का लेक्चर रहेगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, जो ये हमारा डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, उसका शुरू से हम टॉपिक देखते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट यूनिट में जो पहला टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे सिस्टम और टाइप्स ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम होते क्या हैं और सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ये हम देखते हैं पहले सिस्टम होता क्या है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम यानी कि हमारा यूनिवर्स का एक वह पार्ट होता है जिस पर हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा सकता हूँ। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा यूनिवर्स है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी बोल लो इसे, हम पृथ्वी बोल सकते हैं। ठीक है, इस पे हमारा क्या है, एक ये पार्ट मान लो, ये क्या है, पार्ट है जिस पर हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, जिस पार्ट पर फोकस करते हैं वो क्या होता है, हमारा सिस्टम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सिस्टम। देखो आइए पहले से हम लिखते कैसे हैं डेफिनेशन के रूप में, वो हम समझते हैं। ठीक है, पहले सिस्टम लिखेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे कि हमारा कि यूनिवर्स का वह पार्ट जिसे हम देखते हैं, अर्थात जिस पर हमारा पूरा फोकस रहता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उसे सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये इसे हम सिस्टम कहते हैं। इसे हम बना सकते हैं, एक डायग्राम भी इसे बना देना, जिससे इसमें एक बना देना, जैसे यूनिवर्स में हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम। ठीक है, ये हो जाएगा सिस्टम। ये आप बना सकते हैं इसे डायग्राम में। ठीक है, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो सिस्टम हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जो देखो कैसे होते हैं। देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है हमारा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम होगा। दूसरा होगा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम। तीसरा होगा हमारा आइसोथर्मल सिस्टम। आइसोथर्मल सिस्टम। चौथा जो होगा वो होगा एडियाबैटिक सिस्टम। ठीक है, एडियाबैटिक सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे होंगे आइसो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोथर्मल सिस्टम, और हो जाएगा हमारा एडियाबैटिक सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ओपन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो इनको हम ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम को देखो कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले मैं समझा दूं ओपन सिस्टम होता क्या है। जैसे देखो ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम में वह सिस्टम होता है जिसमें हमारा मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, दोनों का हम आदान प्रदान कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे हम। ओपन सिस्टम वह सिस्टम होता है ठीक है,
यानी कि ओपन सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें हम एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर कर सकते हैं। डायग्राम के थ्रू हम इसे समझा सकते हैं। जैसे ये ओपन समझो, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ओपन सिस्टम, ठीक है। और इसमें से हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी का और मास, ठीक है। तो ओपन सिस्टम क्या हो गया हमारा, ऐसा सिस्टम जिसमें हम एनर्जी और मास का दोनों का ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नंबर 2 आता है हमारा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम एनर्जी को तो ट्रांसफर कर सकते हैं, एनर्जी का आदान प्रदान तो कर सकते हैं, लेकिन मास का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, मास हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम क्लोज सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। इसे लिखेंगे कैसे, क्लोज सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी का आदान प्रदान तो हो सकता है, बट मास कांस्टेंट रहता है। तो कैसा सिस्टम कहलाता है, क्लोज सिस्टम कहलाता है, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम बना देंगे, ये हमारा क्या है, बंद है, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं, एनर्जी का आदान प्रदान कर सकते हैं, मगर इसमें हमारी एनर्जी प्लस मास दोनों है, लेकिन मास क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम कहलाता है, ठीक है। ये क्लोज सिस्टम करेगा। अब सेकंड यानी कि थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या, आप अपने बनाते चले इसमें। थर्ड नंबर पे क्या है हमारा, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं, यानी कि वे सिस्टम जिनमें हम एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जिसमें हम एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसे कैसे लिखते हैं हम, आइसोलेटेड सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी और मास दोनों का है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा एनर्जी और मास दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट और फाइनल जो हमारा सिस्टम है वो है आइडियाबैटिक सिस्टम क्या होते हैं, आइडियाबैटिक सिस्टम भी एक हमारे आइसोलेटेड सिस्टम के ही तरह होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें भी हमारा जो मास और एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि आइडियाबैटिक सिस्टम में हमारे जो आइडियाबैटिक बाउंड्री लगी रहती है। आइडियाबैटिक बाउंड्री क्या होती है, हमारी हीट को ट्रांसफर नहीं करने देती है, ठीक है। जिसमें हम हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना ही मास ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आइडियाबैटिक सिस्टम भी हमारा क्या होगा, एक प्रकार का आइसोलेटेड सिस्टम की तरह होगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी हम एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ही लिख देंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं हम बाउंड्री और टाइप्स ऑफ बाउंड्री क्या होती है, ठीक है।